हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस साइंस सीरीज़ में। जैसा कि देख रहे हैं, आज जानने वाले हैं ओरिएंटल रीजन के बारे में। तो आप अगर सिलेबस में भी देखेंगे, बीएससी पार्ट 3 के जूलॉजी ऑनर्स अगर सिलेबस है तो इसमें 3 रीजन के बारे में स्टडी करना है। तो जैसा सबसे पहला यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला रीजन है ओरिएंटल रीजन। फिर उसके बाद वाला रीजन देख रहे हैं इथोपियन रीजन एंड ऑस्ट्रेलियन रीजन। तो अभी देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक पेकुलियर फौना ऑफ ओरिएंटल, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक एंड पेकुलियर, उसका क्या कैरेक्टर है और उसका क्या कौन कौन से फौना है वो स्टडी करेंगे। फौना मतलब होता है एनिमल के समूह, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो ओरिएंटल रीजन के बारे में समझ लेंगे, उसके बाद इतना सब बात को आप याद कर लेंगे तो अच्छे से एक्सप्लेन एग्जाम में कर सकते हैं। ओरिएंटल रीजन के बारे में ये लिख देंगे, फिजिकल फीचर लिखेंगे। फिर फौना में जैसे 5 चीज़ आता है, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। इसका कितना फैमिली कहाँ कहाँ पर, मतलब कितना कितना फैमिली पाया जाता है, कुछ एग्जाम्पल लिखना है। फिर उसके बाद उसका सब रीजन ऑफ ओरिएंटल रीजन को फर्दर डिवाइड किया गया 4 रीजन में। एक है इंडियन सब रीजन, फिर उसका सेकेंड में बात करेंगे इंडो चाइना सब रीजन शामिल है। फिर थर्ड में है वह इंडो मलायन सब रीजन, फिर है साइलोनोएज सब रीजन, इस तरीके से। फिर लास्ट में पेकुलियरिटीज ऑफ ओरिएंटल रीजन। तो ये स्टडी करना है। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा एग्जाम में कि व्हाट इज ओरिएंटल रीजन, एक्सप्लेन द फोनिस्टिक पेकुलियरिटीज ऑफ दिस रीजन। ओरिएंटल रीजन क्या है, इसका फोनिस्टिक पेकुलियरिटीज़ मतलब होता है, फौना मतलब बता दिए कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड फौना। तो फौना में 5 चीज़ शामिल है, पीसेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो पांचों के बारे में लिखना है कि कौन कितना कहाँ पाया जाता है, कौन सबसे ज़्यादा है, ये सब के बारे में लिखना है। तो ये क्वेश्चन समझ गए, इसका मतलब ही वही है कि डिस्क्राइब द बाउंड्री क्लाइमेटिक कंडीशन फोनिस्टिक पेकुलियरिटीज ऑफ दिस रीजन। अब बात करते हैं ओरिएंटल रीजन के बारे में। तो दिस इम्ब्रेंसेस एंटायर, जैसे ये सब शामिल है, इंडिया, चाइना, बर्मा, सियाम, साइलोन, फिलीपींस, फिर बोर्नियो, सुमात्रा, जावा, बाली, फॉर्मोसा। तो ये सब इंडिया के पार्ट या इंडिया शामिल है, ये सब रीजन शामिल है ओरिएंटल रीजन में। तो जैसे है इसका चार्ट सब रीजन में डिवाइड किया गया, वो हम देखेंगे बाद में। मतलब तो इंडियन सब रीजन, फिर इंडो चाइना सब रीजन, इंडो मलायन सब रीजन, फिर साइलेनीज सब रीजन, ये 4 में डिवाइड किया हुआ है। तो पहले बता दिए कि आप ये समझ लेंगे, उसके बाद इस तरीके से आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देख लेते हैं फिजिकल फीचर ऑफ ओरिएंटल रीजन, या इसका क्या लिमिट है। जैसे कि पेकुलियरिटीज़ पूछा गया है, इसका क्लाइमेटिक कंडीशन, तो ये सब कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन है तो ये यहाँ पर है। तो फिजिकल फीचर या क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ ओरिएंटल रीजन में शामिल है कि प्रेजेंट प्लेन, मतलब मोस्टली तो ये प्लेन, जैसे अभी जिस जगह पर आप रह रहे हैं वो किस तरीके से प्लेन वाला है तो वैसा भी प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद फॉरेस्ट भी होता है, एज वेल एज कहीं कहीं पर एलिवेटेड एरिया, प्लेन इस तरीके से, कहीं कहीं पर ऊपर नीचा पहाड़ी वाला एरिया भी इसमें थोड़ा शामिल है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम यह 24 से 2000, मतलब 2400 से लेकर 3000 मीटर अलोंग द स्लोप्स ऑफ हिमालयज के ऊपर तक भी एलिवेटेड, यानी कि ऊपर उठा हुआ भाग मिलता है ओरिएंटल रीजन में। तो क्लाइमेटिक कंडीशन और इसका कुछ खास बात देख लिए। मोस्टली एरिया जो होते हैं वह मानसून से प्रभावित होते रहता है, मानसून प्रभावित होते रहता है ये ओरिएंटल रीजन में। आप इंडिया के बारे में जो भी रीजन देखते हैं, जो भी कैरेक्टर, जो भी गुण फीचर देखते हैं, थोड़ा सा ओरिएंटल रीजन में आप लिख देंगे तो काम चल जाएगा। तो इट हैज़ वेरिड क्लाइमेट एंड मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स इसमें मिलते हैं, मतलब बहुत तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग होते हैं, जिसके कारण ओरिएंटल रीजन में बहुत ही खास तरह के रिचर डाइवर्सिटी मिलता है एनिमल एंड प्लांट्स का। तो फौना में बात करते हैं, जैसा कि अभी देखेंगे कि इसमें 35 फैमिली मैमल्स का शामिल किया गया। इसमें टोटल 163 फैमिलीज होता है वर्टिब्रेट का, ध्यान रखना है। 163 फैमिलीज में जैसे 65 फैमिलीज हो गया मैमल्स का होता है, इसमें 71 फैमिली जो होता है वह बर्ड्स का होता है, फिर 35 फैमिली रेप्टाइल्स का होता है, 9 फैमिली एम्फीबिया का होता है, 13 फैमिली वाटर फिशेस का होता है। तो ये सब है। अब सबसे पहले बात करते हैं जो 13 फैमिली वाटर फिश का है उसके बारे में। तो फिशेज में आता है
फिशेस की कार्प्स एंड कैटफिश ये सबसे ज़्यादा संख्या था। तो कार्प्स मतलब होता है कि ऐसा फिश जिसको हम लोग अपने खाने के लिए पालते हैं, तो उस तरह के कार्प्स कहलाता है वो फिश। तो कार्प्स एंड कैटफिशेस ज़्यादा संख्या में होते हैं। एग्जांपल जैसे नोटोप्टेरिडा, फिर एनाबेनेटिडा, फिर ऑस्टियोग्लोसिड, फिर साइप्रिनी फॉर्म्स, फिर सोबी टीडा, नैंडीडा इटिस, ये सब फिशेज है एक्सक्लूसिवली फाउंड, मतलब ख़ास तरह के यही जो होते ओरिएंटल रीजन में ही पाया जाने वाला फिश है। जैसे होमालोप्टेरिडा एंड प्रिस्टोलेप्टिडा फैमिली, ये दो ऐसे फैमिली जो ख़ास तरह से सिर्फ ओरिएंटल रीजन में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पर फिशेस के बारे में आपको जानकारी मिल गई। अब एम्फीबियंस के बात करते हैं। तो टेल्ड एम्फीबियन मोर होता है इसमें, जैसे बफोनिड्स, रैनिड्स, हाइलिड्स, रैंकोफोरिड्स, डिस्कोग्लोसिड्स एटीसी। इस तरह के ऐसा एम्फीबिया है जिसके टेल अच्छे से दिखाई देते, तो इस तरह के एम्फीबिया इसमें ज़्यादा होते हैं। इन यूरोडिल्स सैलमेंडर लाइक जो एम्फीबिया होते हैं वो भी ऐसे प्रेजेंट होता है ओरिएंटल रीजन में। अब रेप्टिलिया की बात करते हैं कि किस तरह के रेप्टिलिया इसमें होते हैं। तो रेप्टिलिया जैसे लिजार्ड, स्नेक एंड टर्टल, ये सब अच्छे से पाया जाता है इसमें। इन टर्टल इमिडीन एंड टेस्टिडीन कॉमन होते हैं। तो ये टर्टल दो तरह के कॉमन इसमें होते हैं, इमिडीन टाइप के एंड टेस्टुडिन टाइप के। एल्सो सम स्पेसीज जैसे हो गया ग्रेवियलिस फाउंड, इसमें ग्रेवियलिस स्पेसीज भी रेप्टिलिया का तो वो पाया जाता है। एक्सक्लूसिवली मतलब ऐसा रेप्टाइल जो खास तरह के सिर्फ ओरिएंटल रीजन में ही पाया जाता है, अदर रीजन में नहीं, तो वो है गेकोज, फिर स्किंक्स, चैमियलॉन, फिर वारानस, टाइफ्लोप्स, फिर उसके बाद यहाँ पर है कलर ब्रीड, स्नेक्स, पाइथन, वाइपर, पीट वाइपर फाउंड। तो ये ऐसा रेप्टाइल है जो कि सिर्फ ओरिएंटल रीजन में ही होता है। अब बात करते हैं बर्ड्स के बारे में। तो बर्ड्स में जैसे है अबाउट 71 फैमिलीज़ जो होते हैं बर्ड्स का पाया जाता है। 54 ऐसा फैमिलीज बर्ड्स का है जो सिर्फ पूरे वर्ल्ड वाइड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और 71 फैमिलीज टोटल इसमें पाया जाता है, और 54 जो कि सिर्फ पूरे वर्ल्ड वाइड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब 3 फैमिलीज ऐसा बर्ड्स में है जो कि इथापियन फौना के जैसा है, मतलब 3 उसमें भी 3 फैमिलीज होते हैं इथापियन रीजन में जो कि इसमें ही पाया जाता है। 5 जो होते हैं वह, और जो कि यहाँ पर है कि ऑस्ट्रेलियन फौना होता है। एंड ओरिजिन ऑफ रेस्ट 4 फैमिली इज़ डाउटफुल। 4 किस तरीके से ओरिजिन हुआ फैमिली का, बर्ड्स के फैमिली, वो अभी डाउटफुल है। लेकिन ये आंकड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि 71 फैमिली जो है पूरे ओरिएंटल रीजन में होता है, और 71 में 54 ऐसे जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और 3 ऐसा फैमिली जो कि कैरेक्टर शो करता है थापियन फौना से, और 5 ऑस्ट्रेलियन फौना से, और 4 ऐसा है जो कि डाउटफुल है। कॉमन बर्ड्स कुछ एग्जाम्पल रख लीजिए कि जैसे हो गया वुड पेकर, हॉर्नबिल, सन बर्ड, पैरोट, पिजन, फिजेंट्स, श्राइक, हनी गाइड, फिंचेस, पीकॉक ईटीसी। तो कुछ फैमिली का याद रखिए, कुछ एग्जांपल याद रखिए, तो आप अच्छे से लिख सकते हैं पेकुलियरिटीज़ फौना के बारे में। अब मैमल्स की बात करते हैं। तो मैमल्स में जैसा कि बताया कि 35 फैमिली पाया जाता है। 4 ऐसा है जो कि यह इंडेमिक है, 4 फैमिलीज ख़त्म होने के कगार पर है, लेकिन टोटल 35 मैमल्स पाया जाता है ओरिएंटल रीजन में। एग्जाम्पल कुछ है जैसे श्रीव हो गया, श्रीव मतलब छुछुंदर होते हैं, मतलब मूसा के जैसा दिखने वाला होता है। रैबिट्स एग्जाम्पल हो गया, स्क्वायरल हो गया, फिर क्रीसीटिड्स हो गया, फिर है मोरिड रैट, डॉग्स, कैट्स एंड बॉबिस। फिर उसके बाद एग्जाम्पल है पोर्कुपिन्स, फिर उसके बाद है हाइनास, पिग्स etc. Present in this region are also found in Palearctic and Ethiopian region। मतलब कुछ ऐसे भी मैमल्स है जो कि आर्कटिक मतलब यहाँ पर है पैलियार्कटिक एंड इथापियन रीजन में भी पाया जाता है। एलिफेंट्स, राइनोसेरस etc. फाउंड। सम अदर मैमल्स आर बियर, टापिर एंड एंटीलोप भी होते हैं। एक्सक्लूसिव एनिमल्स आर श्रीज,
टार्सियर्स, स्पाइनी, डॉर्माउस, फ्लाइंग लेमुर एंड इंडियन बिसन। ये ऐसा जो लास्ट में यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ, श्रीज, टार्सियर्स, स्पाइनी, डॉर्माउस, फ्लाइंग लेमुर एंड इंडियन बिसन, जो कि खास तरह से सिर्फ ओरिएंटल रीजन में होता है। तो इसलिए बता समझ लीजिए, और ये सब बात जिस तरीके से हमने पॉइंट वाइज लिखा उसको आप रट लेंगे सही से। तो टेलीग्राम पर नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं ये सब। फिर उसके बाद है सब रीजन। 4 तरह के रीजन में डिवाइड किया गया था। सबसे पहला देखे थे कि इंडियन सब रीजन। तो इंडियन सब रीजन में ये शामिल है, जैसे इंक्लूड नॉर्थ से लेकर सेंट्रल इंडिया शामिल है इंडियन सब रीजन में। जैसे फ्रॉम रिवर इंडस एंड फुट ऑफ हिमालयस टू साउथ इंक्लूडिंग गोवा, मिसौर, ये सब शामिल है, यानी कि नॉर्थ से लेकर सेंट्रल इंडिया तक इंडियन सब रीजन में। इट हैज़ 123 फैमिलीज ऑफ टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। 123 फैमिली इंडियन सब रीजन में शामिल है, टोटल फैमिली लगाकर। जैसे बर्ड्स का हो गया, मैमल्स का हो गया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ये सब एंड पीसेस लगाकर टोटल 123 फैमिली इसमें पाया जाता है इंडियन सब रीजन में। उसके बाद है जैसे ब्लैक बक, फोर हॉर्न एंटीलोप, शील्ड टेल्स, इक्वेट्स एंड कलर ब्राइंस स्नैक्स भी इसमें होते हैं। तो ये इंडियन सब रीजन के ये खास है। उसके बाद बात करते हैं इंडो चाइना सब रीजन में। तो इंडो चाइना सब रीजन, इंडो का अर्थ मत समझिए कि इंडिया होगा। इंडो चाइना रीजन एक रीजन का नाम रख दिया गया है जिसमें ये सब देश शामिल है। जैसे इट इम्ब्रासेस हो गया, जैसे चाइना, बर्मा, सियाम, फिर अंडमान्स फॉरेस्ट, माउंटेन और अबडेंटली इसमें फाउंड होते हैं। तो ये सब कंट्री शामिल है इंडो चाइना सब रीजन में, चाइना, बर्मा, सियाम, अंडमान्स। और इसमें कैसा क्लाइमेटिक या किस तरह के होते हैं इस इंडो चाइना सब रीजन में, कि फॉरेस्ट एंड माउंटेन और अबडेंटली फाउंड होते हैं। 138 फैमिली वर्टिब्रेट का इसमें शामिल है। कैरेक्टरिस्टिक एनिमल्स ये है, जैसे पांडा जो कि एलुरस होता है, टाकिन्स जो कि बर्डरकस होता है, फिर हैप्लोमिस, फिर मोल्स, गिबन्स, फ्लाइंग लेमुर, जवान, राइनोसेरस, मलायन, टापिर्स, बर्ड लाइक, ब्रॉड बिल्स एमोंग एम्फीबियंस, डिस्क टंग्ड फ्रॉग्स एंड सालमेंडर्स, ये सब शामिल है इंडो चाइना सब रीजन में। तो एग्जाम्पल खास है और कौन कौन देश किस रीजन में शामिल है ये ध्यान रखना है। इंडो मलायन सब रीजन की बात करते हैं, तो इस रीजन में कौन कौन चीज़ शामिल है, तो इंक्लूड मलायन, फिर पेनिनसुला, जावा, समट्रा, ये सब शामिल है। फिर बोर्निया, बाली, सिलेबस, निकोबार आइसलैंड एंड फिलीपींस। तो ये तो याद रखने वाला, इसलिए हमने इंडो मलायन सब रीजन लिखा होगा, तो ये याद रखने वाला इसलिए बात लिख लिया है ये सब रीजन के बारे में। और इसमें है यहाँ पर लिखे हुए हैं कि 132 फैमिली इसमें होते वर्टिब्रेट का, और कौन कौन कितना ये भी हमने लिख दिया। तो वही बात इसमें भी लिखा होगा कि 132 टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट इसमें होते हैं, 32 मैमल्स, 64 बर्ड्स का होता है, 30 रेप्टाइल्स का एंड 6 एम्फीबिया का होता है। इम्पोर्टेंट एनिमल ये सब शामिल है, जैसे ओरांगुटन जो कि सिमिया, प्रोबोसिस मंकी जिसका नैसेलिस भी कहते हैं, मलायन, बैजर, ट्री श्रीज। उसके बाद यहाँ पर टुपीला, गिबन, फ्लाइंग लेमुर, राइनोसेरस, मलायन, टापिर्स एंड ब्रॉड बिल्स जिसको बर्ड्स। तो ये सब पाया जाता है इंडो मलायन सब रीजन में। कौन सा देश है और कौन कौन पाया जाता है, कितना फैमिली होता है, वो याद रखना है आपको। तो नोट्स आप कहीं से ही बनाकर याद कर सकते हैं। उसके बाद है साइलोनीज सब रीजन में, इंक्लूड आइसलैंड ऑफ साइलोन के आइसलैंड्स इसमें शामिल है। परजेंट, लेमुर, लोरिस, स्पाइनी, रैट, मंकी, वुड पेकर, ये सब एग्जाम्पल है। हॉर्नबिल, स्नेक, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, चिलोनिया मोस्टली। फिर उसके बाद है कैकोपस, नैनोफ्रीज, फिर हैप्लोबाट्राकस, एम्फीबिया, एल्सो, कालीमा, यूप्लोया, यूफेलिया जिसको बटरफ्लाई टाइप इंसेक्ट प्रेजेंट। तो इसमें क्या क्या होते हैं तो ये याद रखना है अच्छे से। अब उसके बाद चारों रीजन के बारे में देख लिया। अब यहाँ पर देखते हैं पेकुलियरिटीज़
ऑफ ओरिएंटल रीजन मतलब क्या सबसे खासियत है, पेकुलियरिटीज़ मतलब होता है खासियत या उसकी विशेषता, ओरिएंटल रीजन की क्या विशेषता है। तो रिच इन फॉरेस्ट, 50 मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स फाउंड, इसमें 50 तरह के अलग अलग तरह के इसमें होते पाया जाता है, रिच फॉरेस्ट होते हैं। रिजेम्बलेंस शो करता है इथापियन रीजन से, यह भी खासियत है। इथापियन रीजन और ओरिएंटल रीजन दोनों मैक्सिमम मिलता जुलता है। 163 फैमिली ऐसा है जो कि पाया जाता है इसमें टोटल, और 12 एकदम सबसे अलग तरह के हैं जो कि सिर्फ इसी में पाया जाता है ओरिएंटल रीजन में। तो 163 फैमिली टोटल है, 12 ऐसा जो कि खाली इसी में पाया जाता है। रिच फ्रेश वाटर फिशेज इसमें होते, बट अब्सेंस ऑफ प्रिमिटिव ग्रोथ ग्रुप ऑफ फिश, पुराने समय के जो फिश के ग्रुप है वो अब्सेंट होते, लेकिन फ्रेश वाटर फिश इसमें अच्छे से होते हैं। एम्फीबियन रेप्टाइल जो होते हैं वह लेस डिस्टिंक्टिव, मतलब एम्फीबिया और रेप्टाइल्स को आप देखेंगे तो दोनों में आप सही से अंतर नहीं कर पाएंगे, इस तरह के इसमें पाया जाता है। एमॉन्ग रेप्टाइल्स ऑफ फैमिली जैसे यूरोपेल्टिडा, जिसे शील्ड टेल्स, फिर है लैंथेनोटिडा, फिर इलास्किस्टोडोंटिडा, ग्रेविलिडा जिसमें ग्रेवियली शामिल है, प्लेटी एस्टर्निटिडा, बिग हेडेड टॉर्टोइज आर पेकुलियर, ये सब होते हैं। अब बात करते बर्ड्स आर लाइक इथापियन रीजन, जैसे ब्रॉड बिल्स, तो ऐसा बर्ड्स जो कि इथापियन रीजन जैसा होता है। तो यूरिलनेमिडा also found यूथापियन रीजन, पेकुलियर इज जीवन, जिसको हाइलोबैटिडा कहते हैं, टार्सीडा, फ्लाइंग लेमुर, जिसमें ये फ्लाइंग लेमुर को गैलियोपिथिसीडा कहते। तो ये नाम उच्चारण कितनों कर लेंगे, बहुत कम उच्चारित करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते, इसलिए थोड़ा सा ये बोलने में अलग थोड़ा सा लगता है। तो ये याद रखना है, अगर ओरिएंटल रीजन के बारे में आए तो आप ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे याद करने के लिए। ओरिएंटल रीजन के बारे में लिखिए, फिर फिजिकल फीचर लिखिए या क्लाइमेटिक कंडीशन लिखिए, फौना में फिश के बारे में लिखिए, एम्फीबिया के बारे में, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स एंड उसका जो 4 पार्ट है चारों पार्ट के बारे में लिखिए। जैसे सबसे पहला इंडियन सब रीजन, उसके बाद सेकेंड है इंडो चाइना सब रीजन, थर्ड है इंडो मलायन सब रीजन, फिर सैलोनिज सब रीजन, और लास्ट में पेकुलियरिटीज़ क्या खासियत है। तो इस तरीके से पूरे सिलेबस पढ़ने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक भी करें, एंड किसी अदर को ज़रूरत हो तो ज़रूर शेयर भी करें। तो थैंक यू सो मच।